ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और अब ये बाज़ार जो है वो लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। 200 डेमा जो है वो भी स्क्रीन पे जा चुका है। दैट मीन्स वो जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी 4 जून को थी 200 डेमा की, वो भी जा चुकी है। 23,515 अब निफ्टी 200 डेमा से लगभग 30 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। गजब का सेल ऑफ है। और बैंक निफ्टी अब 49,924, दैट मीन्स बैंक निफ्टी भी अब 200 डेमा के नीचे। मैं कंचन से और यतिन से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार अनिरुद्ध जी के पास चलते हैं। अनिरुद्ध गर्ग हमारे साथ आज मौजूद हैं बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में। अनिरुद्ध जी, पहले सोचा मैंने आपसे बात ही कर लूँ एक बार। अनिरुद्ध जी, अब ये बात शायद अब तक तो एफआईज बेच रहे थे, आपको क्या लग रहा है? अब क्या रिटेल पैनिक कर रहा है और एचएनआई भी पैनिक कर रहा है? फाइनली इट्स आई थिंक एग्जिट करो किसी प्राइस पे, ये वो फीलिंग आ रही है क्या? नमस्कार वीरू जी। देखिए, मेरी लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी। उसके बाद मैंने एक महीना बहुत रिसर्च करी, अपने क्लाइंट से बात करी, क्या पोजीशंस हैं जिन क्लाइंट्स को। वीरू जी, मैं आपसे एक बात बताऊं, मैंने 17 साल में मार्केट में इतना पार्टिसिपेशन कहीं नहीं देखा अपने करियर में। जिन क्लाइंट्स को 2 साल पहले 50 लाख रुपए पीएमएस में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करने में 2 घंटे लगते थे, आज पता लगता है कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में अपनी मर्जी से वो स्टॉक्स खरीद के और 3 से 4 करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो अलग बनाए हुए हैं, स्टॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 7-8 स्टॉक्स जो हाइप्ड हैं इस टाइम पे। एंड दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंस एट द एंड ऑफ अ बुल रन, के जो 2 साल पहले रन के शुरू में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, आज हर किसी को लगता है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन एंड स्टॉक मार्केट इज द ओनली एसेट आउट देयर। तो इस कारण मार्केट में ये जो करेक्शन आ रही है, या ये टाइम टू टाइम आती है। 2022 में ये बुल रन शुरू हुआ था जून से, 20 जून से। अब हमें लगता है कि ये बुल रन एक बार समाप्त हो चुका है। करेक्शन भी अच्छी आ गई है। देखिए, निफ्टी अपने ऊपरी ऊपरी स्तरों से बहुत अच्छा आ गया है। टोटल डाउनफॉल जो हमने प्रेडिक्ट करी थी निफ्टी में, वो अराउंड 18% की थी, अराउंड 12% की तो आ भी गई है। सो लेवल्स नीचे आए हैं, बट अभी भी हमें लगता है कि देर इज बट स्टिल अ बट बट सिग्निफिकेंट बट अनुज डाउनसाइड। जी, अनुज जी, अनुज जी, योर पॉइंट टेकन दैट बाजार में लोग अनहेज्ड भी हैं और जिसे कहते हैं ना ओवर इन्वेस्टेड भी हैं। रिस्क मैनेजमेंट नहीं था स्पेशली। पर अब क्या हुआ है? अब देखिए, पहले हमने कहाँ से शुरुआत करी? हमने शुरुआत करी खराब अर्निंग्स से। हमने खराब शुरुआत करी, जो पैसा एग्जिट हुआ हॉट मनी स्पेशली एफआईज का। फिर हमने देखा यूएस में रेट कट हो गया, थोड़ा पैसा वहाँ की तरफ गया। पर एग्जैक्टली अब जो वो इन्फ्लेशन की फिगर्स आई हैं, वो जो हमारी यहाँ से पूरी की आगे की थ्योरी यही थी कि अब एक रेट कट की साइकिल शुरू होगी, मिड कैप्स की स्मॉल कैप की रिकवरी इस पर बहुत डिपेंड करती है। क्या ये एक और सेटबैक है मार्केट्स के लिए, और क्या हमारी रिकवरी अब फाइनली बहुत वक्त लगी क्या? जी वीरू जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप ध्यान से देखिए, एनबीएफसी तो रेट बढ़ा रही हैं, तो रेट कट की मुझे तो अभी कोई संभावना दिख नहीं रही है। और मुझे यूएस डॉलर वर्सेस आईएनआर आईएनआर इस टाइम पे थोड़ा थ्रेट में भी लग रहा है। सो इंडिया को एक बड़ा सेटबैक मिला है। एंड हमें लगता है ये पेन थोड़ी ज्यादा देर परसिस्ट करेगा। एक टाइम और प्राइस करेक्शन दोनों मार्केट में ड्यू थी। प्राइस करेक्शन हम बोल सकते हैं कि से 2/3 ऑफ द करेक्शन इज मे बी बिहाइंड अस। बट एक टाइम करेक्शन जिसमें आपको स्टॉक्स में बोर करा जाता है। स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा एसेट है फॉर द लॉन्ग रन, बट एक अलग ही जुनून दिखा था पिछले 5-6 महीने में, जहां पे बहुत ही इजी मनी क्रिएट हुआ था। इजी मनी हमेशा हमने देखा है कि इज फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ पेन। तो ये अब वो पेन का पीरियड चल रहा है, इसको टाइम लगेगा, अब तो लगेगा। जी हाँ। चलिए अब बात करते हैं अनुज से। इस वक्त हमारे हैं अनुज। मैंने कहा आपसे बात कर ही ली जाए। अब अनुज, वो सुबह हम बात करते थे 200 डेमा की, लीजिए अब स्क्रीन पर आ चुका है दोनों ही इंडिसेस पे अनुज। निफ्टी पे भी टच हो गया, निफ्टी बैंक पे भी टच हो गया। और मैं बताऊं अनुज, बीते आधे घंटे में एचडीएफसी बैंक 40 रुपये खाली हुआ है। आज का एफआईएस का सेलिंग का फिगर अनुज बहुत बड़ा होगा क्या है, लग रहा है? देखिए ऑल इन। वीरू, हाँ देखिए, एक तरीके से मार्केट ने अब ये कहें कि अगर आप शॉर्ट थे तो मार्केट ने बहुत पैसा बनाया आपके लिए, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, लगातार 5-6 दिन से हम एक बात कह रहे थे कि अगर शॉर्ट करके मार्केट में पैसा बन रहा है तो शॉर्ट करके बनाइए इस समय मार्केट में। ये फॉलिंग नाइफ है वीरू। और देखिए, निफ्टी पर 200 डे मूविंग एवरेज हिट किया हमने, और बैंक निफ्टी पर अक्टूबर का लो हिट किया है।
ठीक है। और अब अगर यहाँ पर नहीं रुके 200 डे मूविंग एवरेज पर निफ्टी पर, तो 23,100 एक छोटा सपोर्ट है निफ्टी के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि मार्केट में ना इस समय बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है और एक वन वे सेलिंग हुई है, बेतहाशा सेलिंग। और आज तो मुझे लग रहा है कि काफी हद तक लोगों के पोर्टफोलियो खाली हुए होंगे। तो लेकिन एज अ ट्रेडर लॉन्ग बिल्कुल नहीं है इस मार्केट में। जब तक मार्केट साइन ना दे कि वो लॉन्ग करने के लिए तैयार है, तब तक लॉन्ग बिल्कुल नहीं है इस मार्केट में। लेकिन एक चीज जो मैं लगातार कह रहा हूँ, मैं अभी भी कहूंगा, शॉर्ट भी आप अब कैरी नहीं कर सकते। शॉर्ट के लिए आपको इंटरडे में ही मौके मिल रहे हैं। आज भी मार्केट ने आपको इंटरडे में मौका दिया है, ठीक है। तो शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट में क्या होता है, अगले दिन कभी भी किसी भी कारण से कोई ग्लोबल न्यूज आ जाए, कुछ आ जाए, मान लीजिए 150 पॉइंट गैप अप हो गया, तो हाँ ये चीज क्लियर है कि 150-200 पॉइंट का अगर गैप अप हो गया तो वो बिक जाएगा। तो वो अच्छे मौके होंगे मेरे ख्याल से। आज भी इंटरडे में देखिए मार्केट एक बार के लिए तो ऑलमोस्ट पहले 10 मिनट में 30 पॉइंट ही नीचे रह गया था, तो वहां मौके मिले थे। तो ऐसा मार्केट आपको देता रहेगा मौके। लेकिन अब वीरू मार्केट देखकर थोड़ा सा अब डर लग रहा है, मतलब फ्रैंकली बोलूं तो, क्योंकि अब ये जो करेक्शन है ये थोड़ी ज्यादा स्टीप हो रही है, ज्यादा फास्ट हो रही है। अब तक करेक्शन जो है ना तमीज से हो रही थी, तहजीब से हो रही थी, धीरे 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 धीरे। अब आज जिस तरीके से मार्केट गिरा है, कल जिस तरीके से मार्केट गिरा था, ये बिल्कुल एक वर्टिकल फॉल है। वर्टिकल फॉल जो होती है ना, वो जैसे रिवर्स पैराबोला, तो वो थोड़ा सा मार्केट के लिए आज की क्लोज बहुत खराब है। मतलब आज जो बची खुची उम्मीद होगी लोगों की, आज वो भी गई होगी आज। अनुज, मैं एक बात और पूछूं आपसे। मैं कुछ स्टॉक्स का उदाहरण रख के बात पूछना चाहूँगा। दरअसल ये जो हमारा स्पेशली ये लास्ट फेज था दिसंबर 2023 से लेकर 24 तक का, इसमें स्टॉक्स में हमने वर्टिकल राइज देखा। मतलब मैं जस्ट आपके सामने एक कमेंट्स का उदाहरण रखूंगा। मतलब 31 जनवरी को इसका भाव 2100 और इस बुल रन के आते आते 4000 इसका भाव हो गया। क्या ऐसे स्टॉक्स में बॉटम फिशिंग की, या फिर कैसे स्टॉक्स में जहां अभी हार्डली ऊपर से 20-22% का डिप आया है, टेक्निकल लेवल्स ब्रीच हो रहे हैं, क्या एंट्री करने की जल्दी बाजी करें या फिर अभी कंप्लीटली अवॉइड ही रखें इसको? देखिए वीरू, कई स्पेसेस हैं ऐसी जिनमें लोग एक गलती करेंगे कि जो बस हाई से कितना गिरा उतना देखेंगे। हाई से कितना गिरा है उतना देखने से पहले लो से कितना चला था पहले वो भी देख लें। और पिछले 1-1.5 साल में कितना मूव है अभी उन स्टॉक्स में। डिफेंस स्टॉक्स इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। किसी भी लेवल पर आपको लगे कि बहुत गिर चुके हैं, बस चार्ट को थोड़ा और लंबा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कुछ भी नहीं गिरा है अभी तो। और ये कहानी सिर्फ कमेंस या ये हेल या फिर ये रेलवे स्टॉक्स इनकी नहीं है। ऐसी आपको कहानी मिड कैप और स्मॉल कैप में दर्जनों मिल जाएंगी, दर्जनों क्या सैकड़ों मिल जाएंगी। मेरा मानना अभी भी ये है, मिड और स्मॉल कैप में अभी भी करेक्शन बाकी है। और मिड और स्मॉल कैप पे तो खैर मैं आई थिंक 5-6 महीने से कॉशियस हूँ। हाँ लेकिन अब मिड और स्मॉल कैप को क्या बोले वीरू, जब आपने खुद कहा कि एचडीएफसी बैंक की पिछले 1 घंटे में 40 रुपए गिर गया, तो लार्ज कैप की जब इस तरीके से धुनाई हो रही है तो बेचारे मिड कैप क्या करेंगे? बिल्कुल अनुज, शुक्रिया। और आज आप मीटिंग में थे लेकिन फिर भी दो बार समय निकाला। और जैसे कि अनुज कह रहे थे कि अभी लॉन्ग नहीं है इस बाज़ार में और पेन अभी है, याद रखिएगा अभी पेन है। और इस वक्त लार्ज कैप भी इस वक्त दिक्कत में है। शुक्रिया अनुज इस बातचीत के लिए। और ऑलमोस्ट है कि हमने 3-10 की यहाँ पे स्ट्रेटेजी पे चर्चा कर ली। बट शॉर्ट को कैरी मत कीजिएगा, याद रखिएगा इंट्राडे में शॉर्ट्स के मौके आपको मिल रहे हैं। एंड स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब इंडिसेस ने, दोनों ही इंडिसेस ने 200 डे मच हुआ है। अनुज जी, अब एक बात बताइएगा, मैं आपके पास फिर आऊँगा। और हमने वो 2 सवाल तो लिए थे, स्पेशली एक तो रेट कट को लेकर आपने, बाकी उससे पहले अपने क्लाइंट्स की और लोगों की जो पोजिशनिंग थी उसके बारे में बात करी। अभी यहाँ से भी रिस्की क्या क्या है मिड कैप्स और स्मॉल कैप में? ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे रिटेल कमिटेड रहता है उसमें कितना रिस्क है अभी यहाँ से? देखिए सर, पहले तो अगर हम इसको कैटेगोरिकली डिवाइड करें तो सबसे ऊपर आ जाते हैं लार्ज कैप्स, फिर आ जाते हैं मिड कैप्स, फिर स्मॉल कैप्स, और फिर स्मॉल कैप और मिड कैप में से हाइप्ड शेयर्स। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन हाइप्ड शेयर्स में से है। जैसे सबसे पहले हम जिसमें फंसे थे रेलवेज डिफेंस, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं कुछ शेयर्स जैसे ये सुजलॉन और ये विंड एनर्जी वाले। ये कुछ कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आई हैं इंडिया में पोस्ट द इलेक्शंस। और ये जो फ्रीबीज का एक हम बोलें कि फ्रीबीज बंटने शुरू हुए हैं और गवर्नमेंट को बड़ा मुश्किल हो रहा है इसमें इम्पैक्ट करना, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है आने वाले टाइम में। जो एक मुझे ऐसा लगता है एक स्ट्रक्चरल बुल रन चल रहा था,
इन कंपनीज में वो थोड़ा सा अंडर थ्रेट है, या उस स्पीड से नहीं चलेगा जिस स्पीड से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि वैल्यूएशंस भी बहुत बहुत ज्यादा हो गई थी और बहुत ज्यादा फ्यूचर अर्निंग्स डिस्काउंट कर ली गई थी। एंड सबसे पहले इन वाले शेयर से थोड़ा बचना चाहिए, जो पिछले एक साल में, जैसे अनुज जी अभी बोल रहे थे कि ये मत देखिए ऊपर से कितना टूटा है, ये देखिए पिछले एक साल में या लास्ट लेग थी जो अराउंड मार्च से शुरू हुई थी, वहां से कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो आप हैरान रह जाएंगे कि अभी जो सिर्फ मार्च वाले महीने से जितने स्टॉक्स बढ़े हुए थे उससे ही 50% करेक्ट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। और मार्केट में फ्री पैसा नहीं बट रहा यहाँ। अब पैसा, जैसे मैं बड़े टाइम से पिछले 1-2 महीने से फोकस कर रहा हूँ कि यहाँ से पैसा वापस दिया जाएगा बाजार को, तो आपको जो अपना पोर्टफोलियो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम अगले 2-3 महीने के लिए लार्ज कैप में भी लो बीटा में रखना चाहिए। लार्ज कैप और वो भी लो बीटा वाले शेयरों में। शुक्रिया अनिरुद्ध, हमारे लिए समय निकालने के लिए, इस तरह के पेनफुल बाजार में और अपनी राय देने के लिए। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे, लेकिन एक स्टॉक ग्रासिम का स्क्रीन पर रखते हैं और दूसरा